अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सेल के जो मुख्तलिफ आर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर चीज़ें होती हैं, उसका दूसरे नाम क्या है, उसको जनरली क्या बोला जाता है। तकरीबन उनके फंक्शन के हिसाब से उनके दूसरे जनरल नाम होते हैं। तो ये सवाल आते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, जो भी वन पेपर एमसीक्यूज़ होता है जिसमें एवरीडे साइंस का पोर्शन होता है उसमें आ सकता है, और बायोलॉजी के हवाले से भी ये फ़ायदेमंद है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है सेल के अंदर? ये देखो, सेल है हमारा। इस सेल के अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसका काम क्या होता है? रिस्पायरेशन करना, खाना बनाना। ये प्रोसेस इसके अंदर होता है। C6H12O6 जब टूटेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ATP बनेगी, वाटर बनेगा और जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एनर्जी प्रोड्यूसर कहेंगे, या पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब एनर्जी बनाने वाला और एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर करने वाला। ATP का फुल फॉर्म क्या है, इसके लिए अलग से शार्ट होगा जिसमें हम जो है अब्रीवेशंस को डिस्कस करेंगे। तो ये पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। दूसरा इसका नाम क्या है? साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायरेशन करने वाला जो है जगह। ठीक है। तीसरा नाम है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस मतलब ये खुद मुख्तार है, आधा खुद मुख्तार होता है, मतलब अपने रिप्लिकेशन ये खुद कर सकता है, अपनी डिवीजन खुद कर सकता है। आधे से ज्यादा अपने काम जो है सेल के अंदर ये खुद कर सकता है, सेल के किसी भी हुक्म पे डिपेंड नहीं करता। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के नाम हो गए। ठीक है। दूसरा ऑर्गेनल हमारे पास लाइसोसोम। देखो, लाइसोसोम का से ऑर्गेनल सेल के अंदर काम ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसको डाइजेस्ट कर लेता है, या सेल के अंदर जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। तो इसको कहते हैं गार्बेज ऑफ सेल, क्योंकि ये गार्बेज जो भी होता है उसको रिमूव करता है, उसको बनाता है, खराब चीज़ों को निकाल देता है। तो ये डस्टबिन की तरह भी कह सकते हैं, ये डस्टबिन ऑफ द सेल कहेंगे। रिसाइकलर या रिसाइकल सेंटर ऑफ द सेल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो ये लाइसोसोम हो गया। उसके बाद गोल्जी अपरटस। गोल्जी अपरटस क्या होता है? गोल्जी अपरटस का काम ये होता है जो प्रोटीन बनती है। ठीक है, जो प्रोटीन बनती है। देखो, ये आपका सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, उसके बाद साइड में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर जो है दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रफ होती है, दूसरी जो स्मूथ होती है, उसके बाद जो है गोल्जी बॉडीज होती हैं। यहाँ से एक मैसेज आता है RNA की फॉर्म में, और यहाँ पे प्रोटीन बनना स्टार्ट होती है, फिर प्रोटीन आती है इस जगह पे गोल्जी बॉडी के अंदर, फिर वो चेंज होती है डिफरेंट फॉर्म में। अगर उसे एंजाइम बनना है तो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर उसमें जो है लिपोपॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट होना है तो लिपिड में अटैच हो जाएगी कोई और चीज़। इस तरह से चीज़ों को ऐड करके न्यू चीज़ बनाती है। तो ये मतलब मॉडिफाई करके आगे भेजती है, तभी इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस और पोस्टमैन ऑफ द सेल। क्योंकि आपका कोई जो लेटर हो, चाहे आप उसको कितने भी सुनहरे जो है पेपर्स में उसको जो है लपेटो, लेकिन वो पोस्टमैन क्या करेगा? उसको अपने लिफाफे में जो है एनवेलप में डालेगा, फिर अपनी जो कोडिंग करेगा, उसका जो है QR कोड वगैरह लगाएगा, तो वो अपनी पैकेजिंग करेगा, फिर आगे भेजेगा। तो इसीलिए ये भी इस तरह ही काम करते हैं। तो उसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल या पोस्टमैन ऑफ द सेल कहा जाता है, या पैकेजिंग प्लांट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसको कहा है किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल मतलब क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट्स के अंदर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। तो ये एक हम किचन में भी क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, तो उसको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, या फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA, न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA, जो अभी मैंने बताया कि DNA के अंदर कोड्स होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं RNA की फॉर्म में, फिर RNA जो बाहर जाता है उस तरह की प्रोटीन बनती है। तो फिर उस प्रोटीन से उस तरह का एंजाइम बनेगा, फिर वो एंजाइम उस तरह का काम करेगा। एंजाइम क्या होते हैं? काम करने वाले यूनिट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अगर वहां से मैसेज डिफरेंट आएगा तो डिफरेंट काम होगा। तो इस तरह से मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है सेल को पूरे को? वो न्यूक्लियस कर रहा है। तो न्यूक्लियस को तभी कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, या जैसे कि CPU ऑफ कंप्यूटर होता है ना, इस तरह से न्यूक्लियस का काम होता है, या जो प्रिंसिपल होता है किसी कॉलेज का, तो इस तरह से ये काम करता है। अच्छा,
इससे उसके बाद है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? देखो, इससे पहले जाने के पहले मैं बता दूं कि इस चैनल के अंदर आपको सारी प्रिपरेशन करवाई जाती है जॉब्स की, इंग्लिश वगैरह हर किस्म के शार्ट्स मौजूद हैं और लॉन्ग जो है वीडियोस भी मौजूद हैं। किस तरह से तैयारी करनी है वो भी यहाँ पे मौजूद है, आप फुल देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप किसी भी अपडेट से जो है ना गुमनाम ना रहें, उससे हर अपडेट को आपको पता चले। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने अभी बताया था। यहाँ पे ये है आपका सेल, ठीक है, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और फ्री है। तो ये मटेरियल इसके अंदर आएगा, यहाँ से गुजर के कहीं भी यहाँ से वापस भी बाहर भी सेल से जा सकता है। तो ये एक तरह का रूट प्रोवाइड करता है, तो हम रूट ऑफ द सेल या सिल्क वे ऑफ द सेल कह सकते हैं, या डिटॉक्सिफायर ऑफ सेल। क्यों डिटॉक्सिफायर? क्योंकि इसका जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, ड्रग्स जो होते हैं उसकी जो टॉक्सिसिटी मतलब उसका जहरीलापन है उसको खत्म करती है। इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। अच्छा, एक और हमें मिल गया ऑर्गेनल, वो है राइबोसोम, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम ये ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, तो उसको कहेंगे प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये प्रोटीन ये भी कहलाएंगे। अगर ये ऑप्शन ना हो तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है प्रोटीन फैक्ट्रीज के तौर पे काम आएगा, लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही काफ़ी है। मज़ीद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, दोस्तों को ज़रूर बताइएगा।